आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में भूमाफिया के हौसले हुए बुलंद। जमीनी विवाद को लेकर राजपूत महिला से की मारपीट। घटना को लेकर राजपूत समाज में फैला आक्रोश। सैलरी मांगी तो कंपनी के अधिकारियों ने कर्मचारी के साथ की मारपीट। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर किया मामला दर्ज। कांग्रेस के चिंतन के बाद अब बीजेपी का मंथन हुआ शुरू। जयपुर में 3 तक चलेगा बीजेपी के पदाधिकारी की बैठकों का तोड़। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में भूमाफियों का आतंक अब इतना बढ़ गया है कि किसी भी महिला के साथ मारपीट करना, लज्जा भंग करना भी अब आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के राया गांव में देखने को मिला। राया गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ भूमाफिया और उसके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट की। राजपूत महिला के साथ हुई इस घटना को लेकर अब राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसी के चलते अब राजपूत समाज महिला के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में राया गांव में इस जमीन पर प्रेम सिंह का पिछले 40 सालों से काबिज है, लेकिन कुछ भूमाफियों की इस जमीन पर नजर है और आए दिन ये भूमाफिया महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा यहां पर आकर प्रेम सिंह और उसके परिवार वालों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 15 मई को तो इन भूमाफियों ने हद ही कर दी। महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा सिक्योरिटी गार्ड के साथ करीब 50 लोगों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचा और वहां पर तोड़फोड़ करने लगा। यही नहीं, वहां पर मौजूद प्रेम सिंह की पत्नी लक्ष्मी कुंवर के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। घटना के बाद पीड़िता लक्ष्मी कुंवर ने सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया। एटीएन न्यूज ने इस संबंध में लक्ष्मण सिंह जाला से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भूमाफिया का आतंक कई समय से चल रहा है और प्रेम सिंह इस जमीन पर कई सालों से कब्जा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस तरह से महिला के साथ मारपीट करना गलत है। शुक्रवार को राजपूत समाज के प्रतिनिधि पीड़िता और पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। लक्ष्मण जी बताइए, क्या मामला था और किस तरह की घटना हुई थी यहाँ? ये एक राजपूत समाज का मामला है। हाँ। इतने दिन तो ये लोग क्या है कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी जो मेरे वोटर्स हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, हाँ जी, उनके साथ इनको बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। वहां तक भी हमने इनका साथ दिया, आदिवासियों का सपोर्ट किया था हमेशा, क्योंकि मेरी भाई वहां से जिला परिषद मेंबर है। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो घटना हुई उस दिन मैं मुंबई था। तो मेरे पास प्रेम सिंह जी का भी फोन आया, उनके बेटे का भी फोन आया, सभी लोगों का मेरे पास फोन आया कि साहब इसी टाइप की घटना बात है कि कुछ लोग गुंडे प्रवृत्ति के लोग वहां आए हैं, लगभग 50 से 60 लोग ये व्यक्ति यहाँ लेके आया है और अपने मेरी जमीन पे आकर के इसने बाउंड्री तोड़ दी है। अच्छा। तो आप थाना अधिकारी जी को फोन करो। तो मैंने सुखेर सिंह साहब को भी तुरंत फोन किया था। मैंने माननीय ऊपर भी बात करी थी, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करी थी, सबसे बात करी थी लगभग। तो मेरा ये निवेदन था, उस वक्त मैंने फोन किया, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, पुलिस ने वहां जाकर के बात करी। हाँ। तो इन्होंने कोई सिक्योरिटी से कुछ लोगों को हायर किया था। अच्छा। तो इन्होंने कोई सिक्योरिटी से कुछ लोगों को हायर किया था। तो इन्होंने कोई सिक्योरिटी से कुछ लोगों को हायर किया था। तो इन्होंने कोई सिक्योरिटी से कुछ लोगों को हायर किया था। अच्छा।
किस टाइप की सिक्योरिटी, आज दिन तक ये ऐसी सिक्योरिटी मैंने नहीं देखी जो जमीनें खाली कराने का काम करती है। हाँ। लेकिन कोई गंगा सिक्योरिटी या क्या नाम बताया गया था, ऐसे कोई सिक्योरिटी है, उसके 25-30 लोग अनऑथेंटिक तरीके से वहां आकर के इसकी बाउंड्री तोड़ी गई, जेसीबी लेके आए और उस प्रेम सिंह और प्रेम सिंह के परिवार के साथ मारपीट करी। तो 15 तारीख की घटना है, तो पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई किया नहीं की इसमें? नहीं, मुकदमा दर्ज किया प्रेम सिंह के पक्ष में। प्रेम सिंह जी की तरफ से सीए साहब, माननीय सीए साहब ने मुकदमा दर्ज किया। हाँ। मुकदमा दर्ज हुआ है, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद ये शाम को लोग चले गए हैं वहां से, हाँ। सीए साहब भी पधार गए हैं उसके बाद, और ये लोग भी वहां से चले गए। ठीक है। उस जमीन पे स्टे है। मुकदमा अगर आप न्यायालय में देखोगे तो उच्च न्यायालय ने, सिविल न्यायालय ने उसको स्टे दे रखा है सारे आरआईजी पे। अच्छा। जो मैंने कागज आज देखे हैं, मेरे पास भी आज कागज भेजे उन्होंने, तो मैंने देखा अभी। नहीं, तो घटना को आज 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई हुई क्या पुलिस की तरफ से? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने उस दिन रिपोर्ट ले ली। हाँ। उस दिन शाम को ये लोग, वो नील गायों का बहुत ज्यादा चक्कर पड़ रहा है, इन्होंने मुझे बताया। हाँ। इनकी वहाँ फसल बोई हुई है, गेहूं वगैरह बोए हुए हैं। प्रेम सिंह जी के नाम से 12 साल से लाइट कनेक्शन है वहाँ, 12-15 साल का। इनके बोरिंग है, मोटर है। ये लोग बेचारे उन गुंडों की वजह से डर के शाम, जैसे वो गुंडे लोग वहां से निकले और ये शाम को वापस वहाँ महेंद्र सुराणा और महावीर सुराणा उन लोगों को लेकर निकला। ये शाम को वहां गए, यार अपने गेहूं खा जाएंगे। तो ये सारे भाई वापस बेचारे वहां जाकर के उन गेहूं की रखवाली कर रहे थे शाम को, रात को। तो इतनी बाउंड्री थी उनकी, तोड़ दी। या वो एक रात तो बन सकती नहीं थी। ये लोग वहां बैठ के रखवाली कर रहे थे। तो रखवाली करते वक्त रात को 3 बजे ये व्यक्ति, मैंने ये भी सुना है, कुछ महिलाओं को भी लाया। अच्छा। बाहर की महिलाएं थी, उनको लेके आया। वहां की महिला, उसकी कॉल डिटेल निकालोगे कि भाई इससे पहले ये महिला कभी यहाँ आई है या नहीं आई है, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ महिलाओं को और 50 से गुंडों को सीधा लाया और प्रेम सिंह जी के साथ रात को मारपीट कर दी। अच्छा। पूरे परिवार के साथ मारपीट करी। प्रेम सिंह जी और प्रेम सिंह जी का परिवार चिल्लाया, जो मुझे प्रेम सिंह जी ने बताया। उसके बाद आसपास के लोग उन्हें उनको छुड़ाया। इसने रात को ले जाकर के कोई झूठा या सच्चा जो भी बात हुई, इसने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये लोग क्या भूमाफिया है क्या? ये भूमाफिया, एक मिनट में एक बात पूछता हूँ। चिरवा में जो इसकी फैक्ट्री बनी हुई, आज मेरे पास चिरवा के लोगों का फोन आया। चिरवा गांव के जाने का रास्ता रोक दिया इसने। चिरवा गांव की जो परंपरा जो थी, जिस रास्ते से जो लोग जाते थे इसकी फैक्ट्री के पास से, देवस्थान में होता हुआ जो रास्ता निकला, वो इस भूमाफिया ने रोक दिया। ये इस लेवल का भूमाफिया है कि अभी हमारे वहाँ एक गमेती की जमीन इसने खरीदी, जो मेरे पास जानकारी कल ही आई, गमेतियों का फोन आया कि पैसे भी इसने दिए, और इसी के आदमी ने वहां जिसको पैसे दिए, जो दलाल था, उसी ने वहां चोरी कर दी उसके घर में, और उसी को इसने सह दी। ये भूमाफिया नहीं, अव्वल नंबर का भूमाफिया। और इसका बेटे को एक बात का घमंड है कि मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ। ये हमेशा वहां जाकर के एक ही बात कहता है, मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब साहब, ये मेवाड़ है, और मेवाड़ कभी भी झुका नहीं है। ये बात इसको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। मेवाड़ कोई कमजोर नहीं है, और ये सोचता है, इसने कई कमियों के खिलाफ मुकदमे किए। और जो लोग इसको सह दे रहे हैं, अब राजपूत समाज उनके भी खिलाफ होगा। 15 मई को इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है। राजपूत महिला से हुई मारपीट को लेकर अब राजपूत समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। समाज के प्रतिनिधि का कहना है कि अगर पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो राजपूत समाज 2 जून के बाद उग्र आंदोलन करेगा। समाज के लोगों का कहना है कि राजपूत महिला के साथ मारपीट के मामले में अब समाज चुप नहीं बैठेगा। 15 तारीख को जब FIR हो गई थी, आज 19 तारीख हो गई, 4 दिन हुए घटना को, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये हुई है कि उसने बड़ी ने भी FIR लिखाई है। और फिर ये जो 15 तारीख की घटना हुई, उसकी FIR लक्ष्मी कौर पत्नी अभय सिंह ने भी लिखाई है। तो ये दोनों FIR लोग के प्रशासन बैठा है। जैसे सुनने में आक्रोश, समाज में आक्रोश है, इसको लेकर अब नहीं, समाज में तो आक्रोश यही है कि आपकी ये रणनीति क्या है इसको लेकर? हमारी रणनीति ये है सर कि अगर ये प्रशासन वो आज तो वो उसको कहने के बाद में भी ये तो ये हो रहा है कि ज्ञान व्यापी में फलाना है, तो क्या दूसरे दिन आप जाकर के उस पर कब्जा ले लोगे? क्या कानूनी प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी। अभी बाबरी मस्जिद में भी जो है वापस राम मंदिर की जमीन प्राप्त करने के लिए 500 साल लगे। तो कानूनी कार्रवाई करे ना, कानूनी कार्रवाई से ले ना। ये राजपूतों को डरा धमका करके लेगा तो राजपूत ये सहन करेगा क्या? और वो भी पर्टिकुलरली औरतों पे अगर ये हाथ डालता है तो इसकी तो ठोकराई निश्चित है। नहीं, तो मैं यही जानना चाहूँ, ये तो मैंने इनको रोक रखा है। मैंने कहा अपन कानूनी कार्रवाई करेंगे, देखते हैं प्रशासन क्या इस पर कार्रवाई करता है। नहीं, महिला के साथ मारपीट, उसमें आरोपी अभी तक घूम रहे हैं, उनके खिलाफ
कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस, इसको लेकर समाज कुछ करने वाला है क्या, आंदोलन वगैरह कुछ है मैटर? समाज तो सर समाज ये देख रहा है। हम तो अभी हमने प्रताप जयंती है, प्रताप जयंती की वजह से हम अभी इसमें व्यस्त हैं। हाँ। इस प्रोग्राम में कोई व्यवधान नहीं पड़े, वरना उसके बाद में प्रताप जयंती 2 जून के बाद में हम इसको बड़े स्तर पे उठाएंगे। हाँ। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी होगी। हाँ। और नहीं करेंगे हाँ। तो फिर हम तो उपद्रव करेंगे। ये थोड़ी होता है कि पोपो भाई का राह थोड़ी चलने देंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने से समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। ऐसा नहीं कि भूमाफियों द्वारा ऐसी वारदात पहली बार हुई है। भूमाफियों को लेकर कई लोगों ने उदयपुर के अलग अलग थानों में अपनी पीड़ा दर्ज करवा रखी है, लेकिन पुलिस भूमाफियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में इन भूमाफियों के हौसले बुलंद है और आए दिन कोई न कोई भूमाफियों को शिकार बन रहा है। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर में एक युवक के सैलरी मांगना महंगा पड़ गया। मामला उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र का है। सुकेर थाना क्षेत्र स्थित मेवाड़ हाईटेक कंपनी में पूर्ण वैष्णव पिछले 12 साल से काम करता है, लेकिन कई महीनों से उसे सैलरी नहीं मिल रही है। उस पर युवक ने बुधवार को सैलरी मांगी तो जिस पर उसके साथ कंपनी के अधिकारियों ने मारपीट की और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इस पर पीड़िता युवक अपनी पत्नी के साथ सुकेर थाना पहुंचा और कंपनी के अधिकारी के खिलाफ मारपीट और झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने युवक का मेडिकल करवाया और मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान करना शुरू कर दिया। कल मेरे के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज, चोरी का इल्ज़ाम लगा के मेरे को ऊपर हॉल में बुला के मेरे साथ में मारपीट की। 2 गार्ड वालों ने पकड़ रखी, तीसरे गार्ड वाले ने मारी और मेवाड़ हाईटेक के चतर सिंह राठौर वो पास में खड़े रह के मेरे साथ में मारपीट करवाई है सर। और मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरे 60-70 हज़ार रुपये मेरे पे सैलरी बन रही है वो दिलाई जाए सर। मेरे को इंसाफ चाहिए सर। मेरे को बहुत मेरे बुरी हालत से मेरे साथ मारपीट की, मैं किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ। ऐसी जगह पे मेरी मारी है इन्होंने। और मेरे साथ चतर सिंह जी राठौर मेवाड़ हाईटेक के मालिक सेठ जी ने सर मेरे साथ मैं 3-4 महीने की मेरी सैलरी बाकी है और मेरे 6-7 महीने का ओवरटाइम बाकी है और मेरे ऊपर चोरी का जुल्म लगा के और मेरे को ऊपर बुला के मारपीट की। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाने की तैयारियों में जुट गई है। जयपुर में गुरुवार से 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक शुरू हो रही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को कुकस के होटल लीला में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जा सकते हैं। इस बैठक को लेकर बुधवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी जयपुर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में होने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं को पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनाकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। इस बार चुनाव का भाजपा पीएम मोदी के फेस और केंद्र की योजनाओं के दम पर लड़ा जाएगा। इस आयोजन को लेकर गुरुवार को जेपी नड्डा शाम 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक लेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 20 मई को होटल लीला में सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल भाषण होगा। मोदी के भाषण के बाद 4 सत्रों में शाम 6 बजे तक बैठक होगी। समापन सत्र में जेपी नड्डा का भाषण होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन 21 मई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जेपी नड्डा सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों की बैठक लेंगे। राजस्थान पर भी खास फोकस रहेगा। सरकार को घेरने वाले मुद्दों को छांटकर राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की प्लानिंग पर चर्चा होगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बेकदरी के मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा के सरकारी अस्पताल में आया है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में शामिल कोटा के MBS हॉस्पिटल में एक चूहा एक महिला मरीज की आंख कुतर गया। इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची और महिला की ड्रेसिंग की। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने बयान दिया है कि जहां खाने पीने की चीजें होती है वहां चूहे आ जाते हैं। इस तरह की घटना और हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा दिए गए बयान से हॉस्पिटल की लापरवाही साफ तौर पर जाहिर हो रही है। इस घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी ने राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राजस्थान की जनता के साथ
ये अमानवीय व्यवहार कब रुकेगा? आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक त्यागी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित महिला के परिवार से लगातार संपर्क में है। त्यागी ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार पीड़िता का इलाज कराने में असमर्थ है तो हम लोग पीड़िता का इलाज दिल्ली में करवाएंगे। जानकारी के अनुसार GBS सिंड्रोम से पीड़ित रूपमती MBS अस्पताल में करीब 45 दिन से एडमिट है। महिला को लकवे का अटैक आने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। ये जो घटना कल राजस्थान में हुई है कोटा संभाग में, इस बात को लेकर हमारे आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई है एकदम। दिल्ली से भी लगातार श्री विनय मिश्रा जी भी इस बात को लेकर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर लगातार हमारी टीम को कहा है कि भाई आप इसको संज्ञान लो और किस तरह से हम उस परिवार की मदद कर सकते हैं, इस बात पर वो चिंतित है। क्योंकि ये जो घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं ये ठीक नहीं है। राजस्थान का जो ये सिलसिला बन गया है, हर महीने 2 महीने 3 महीने में स्वास्थ्य के अंदर इस तरह की कमियां आ रही हैं। SMS में कभी ये घटना होती है, कभी जोधपुर संभाग में होती है, कभी अजमेर संभाग में होती है और कल तो महिला की आँख ही उतर दी चूहे। तो क्या इस तरह की घटनाएं ठीक हैं? क्या राजस्थान की जनता ने इसलिए कांग्रेस सरकार को चुनकर भेजा था कि वो एक आमजन के साथ ये हालात करे? मैं आपको माध्यम से फिर इस बात का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि 24 घंटे होने को आ गए इस घटना को, आप प्लीज़ अपने मंत्री जी को चेताइए और उनको बोलिए कि कम से कम उस महिला को जाकर मिल तो लें, उस स्थिति को देख तो लें। आप सोचिए, जिस संभाग से खुद सांसद जाते हैं जो बोलते हैं कि माननीय, जिनको प्रधानमंत्री माननीय शब्द से संबोधित करते हैं, उस संभाग में ये घटना हो रही है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे आम जनता के साथ? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इनको चेताने की कोशिश कीजिए, किसी तरह इनको जगाइए, इस कोई भी राजस्थान की सरकार को जगाइए कि भाई अब इस तरह से ना करें, थोड़ा सा इसके लिए एक्शन। धन्यवाद। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार की मुश्किल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले रीट, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल और अब JEE परीक्षा को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों को गिनाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी खबर को दबाने की कोशिश की है। JEE की भर्ती के 40,000 अभ्यर्थियों के साथ भी खिलवाड़ किया है।
JN भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र के लिफाफे खुले मिले थे, जिसे देखकर विरोध करने पर छात्रों से कहा गया कि वो लिख कर दे दे कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक त्यागी ने कहा कि जब डोटासरा मंत्री थे और रीट के पेपर लीक हुए थे तो उसके बाद में डोटासरा को हटा दिया गया, लेकिन अब अशोक गहलोत के पास गृह विभाग है तो क्या अब वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक व्यापार बना लिया है कि वो बार बार पेपर लीक करेगा और अपनी पसंद के लोगों को चुनेंगे। त्यागी ने कहा कि स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए प्रदेश सरकार उनकी सालों की तैयारी पर पानी फेर रही है। ये राजस्थान के जीवन के लिए ठीक नहीं चलता, ये राजस्थान के भविष्य के साथ आप खेल। एक बच्चा जो 12वीं कक्षा की परीक्षा देने आता है 18 से 20 साल की उम्र में, और उसके पास सिर्फ 8 से 10 साल का समय है जिसमें वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपने माता पिता और आने वाले जीवन साथी और अपने भविष्य के बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा। वो अपने जीवन का वो मुख्य समय देता है परीक्षा की तैयारियों के लिए, परीक्षा के लिए मेहनत करता है, कोर्स पढ़ता है, बहुत बड़ा पैसा वो इस शिक्षा के लिए खर्च करता है, पर वो सारा पैसा बर्बाद चला जाता है जब कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार मिलकर दोनों नेताओं ने इस व्यापार बना लिया है कि कैसे उनके पैसे को लुटाया जा सके, कैसे उनको कोचिंग के नाम पर, इन सब नाम पर लूटा जा सके और बाद में उनके अधिकारी अपने पसंद के नेताओं छात्रों को ये परीक्षाएं पास कराएं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार उन छात्रों से, उन अभिभावकों से ये अपील करता हूँ कि आप आइए, अपन सब मिलकर हर कलेक्टर के पास, हर आपके जनप्रतिनिधि के पास जाकर ये सवाल करते हैं कि कब तक आप हमारे जीवन के साथ इस तरह खेलते रहोगे। आपका ये खेल आपको रोकना पड़ेगा। ये आप हमारे भविष्य के साथ, राजस्थान के भविष्य के साथ, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ और उनके अभिभावक जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उस बच्चे पे खर्च कर दी जो उनका बुढ़ापे का सहारा है, उसके साथ अब आपको नहीं खेलने देंगे। आम आदमी पार्टी उन सब लोगों के साथ खड़ी है, उन युवाओं के साथ खड़ी है जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है। आप लोग जहाँ कहीं पर भी हो, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे आपके लोकल जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप उनके माध्यम से हमें जुड़िए। अदरवाइज हमारा एक नंबर है 8080809082, उस पर आप हमको मिस कॉल करके हमारी मेंबरशिप अटेंड कीजिए। हम लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाइए। मेरा खुद का नंबर आप लिख लीजिए 9928111115। जो कोई भी युवा इस पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर परेशान है, मैं फिर एक बार मेरा नंबर रिपीट कर देता हूँ 9928111115। जो कोई भी युवा राजस्थान में इन सब परेशानियों को लेकर परेशान है वो हमसे संपर्क करे, हमारी पार्टी से जुड़े, अपनी आवाज, उसको हम आवाज देंगे, उसको हम मंच देंगे जहां से वो अपनी बात को कह सकता है। चिंतन शिविर कर रहे हैं कांग्रेस इस बात का मंथन करने के लिए कि साहब हम युवाओं को लाएंगे। अरे भाई, आपको युवाओं को लाना है तो हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी तरह डिसीजन लीजिए। किस तरह उन्होंने कहा 1 मिनट में कि ठीक है आप सब लोग युवा को हम जिम्मेदारी देते हैं, आप आइए आवाज बनिए पार्टी की। इस तरीके से अगर डिसीजन लेने की पावर कांग्रेस सरकार में भी आ जाती तो आज ये परेशानी कांग्रेस पार्टी को नहीं होती। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप आइए और हम लोगों का साथ दीजिए। ये राजस्थान के भविष्य का सवाल है, आपके, हमारे परिवार के बच्चों को, हमारे भाइयों के भविष्य का सवाल है। जितनी हमारी आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर चिंतित है, उतना ही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी इसको एक व्यापार का रूप दे रही है। किस तरह से वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल सकते हैं, किस तरह से वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे उनका माहौल उड़ा सकते हैं, इसके ऊपर चिंता। तो हम सबको एक चिंतन की जरूरत है। उदयपुर के देवारी स्थित रेलवे ट्रैक पर गुरुवार सुबह एक युवक की लाश मिली। लाश की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों की भी मौके पर पहुंचे। मृतक कान सिंह उदयपुर जिले के खिरोदा का रहने वाला है। युवक की ट्रेन से कटने के बाद मौत हो गई। हालांकि ये आत्महत्या है या हत्या, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी किसी से भी कोई पुरानी रंजिश नहीं है और नहीं वो अभी डिप्रेशन में है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। और ये जो मृतक है मेरा भतीजा, छोटे भाई का लड़का है। और ये लड़का इतना सीधा साधा था
कि ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर आना जाना, यही काम था उसका। न किसी से इसके कोई ऐसा मालूम था कि भाई कोई रंजिश है या परिवार में कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे डेली साथ उठना बैठना, मेरा प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में अटेंड किया उसने, सारी चीज़ें उसने उसके हाथ से करी है, काम वगैरह सारा वही करता था। सबको दोनों तीनों भाइयों के साथ बैठता उठता, उदयपुर आता तो ये फ़ोन करता इनको कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और लेट हो जाऊँगा, घर आऊँगा। तो ये घर आके 1 दिन रुकता, 2 दिन रुकता और फिर वापस निकल जाता है। ये चाहता हूँ पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से यही चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सज़ा मिले, ताकि इसके पीछे जो छोटा परिवार है, 2 बहनें हैं, माँ है। आशंका तो मुझे तो लग नहीं रही है, क्यों कि अभी ऐसा कोई जाना नहीं हमने अभी तक तो भाई ऐसी कोई बात हो सकती है। मगर कुछ आशंका, अभी 2 शादियों की तैयारी कर रहे हैं बहनें की, मगर ऐसा कुछ समझ में नहीं, और ऐसा अभी तक तो हमें चला नहीं है। मगर हो सकता कहीं ऐसा कोई हो पॉइंट और हमें पता नहीं हो और हमें बताया नहीं हो उसने कि वो सिस्टर है छोटी से, बड़ी वाली और छोटी वाली, उसकी सगाई तय कर रखी है। उनकी भी शादी की तैयारी कर रहे हैं हम कि भाई अभी ये लगा रहेंगे जिसमें हम उसकी शादी करवाएंगे, वही काम चल रहा था। इसके अलावा कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब गहलोत सरकार की मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के आरोप से घिरी कांग्रेस सरकार एक बार फिर से विवादों में नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत किसी और पार्टी नहीं बल्कि पार्टी के ही डूंगरपुर विधायक यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा ने खड़ी कर दी है। डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा ने इस्तीफा देने के बाद से ही राजस्थान की राजनीति का पारा भी चढ़ा गया है। गोगरा के इस्तीफा से जहाँ एक और कांग्रेस को झटका लग गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्टी के पदाधिकारी अब गोगरा की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। गोगरा के इस्तीफा देने के बाद अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने डूबते जहाज से अब साहसी लोगों ने सरकार से किनारा करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला साहस विधायक गणेश गोगरा ने किया है, जो युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने इस अत्याचारी सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। राठौर ने कहा कि निश्चित तौर पर गणेश गोगरा का इस्तीफा अपनी सरकार के खिलाफ देना सरकार की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करता है। उन्होंने इस अत्याचारी सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। इस्तीफों की झड़ी लगेगी। ये अंतर्विरोध का जो गुब्बारा है फूटने की कगार पर है और निश्चित तौर पर गणेश गोगरा का इस्तीफा अपनी सरकार के विरुद्ध में देना सरकार की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करता है। इसी प्रकार की व्यथा पीड़ा से सरकार के अधिकांश विधायक इसी पीड़ा को भोग। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपनी पार्टी से विरोध व्यक्त किया। आप देख रहे हैं कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, पूरे देश में डूब रहा है और चिंतन शिविर जिस उदयपुर में हुआ, उसी उदयपुर संभाग के इतने बड़े नेता का इस प्रकार इस्तीफा देना, इसका मतलब चिंतन चिता का शिविर। निश्चित तौर पर वो अध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और आदिवासियों की आवाज भी है और उनका इस्तीफा देना इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सरकार चिकित्सालय क्षेत्र में बदलावों को कितना भी ढिंडोरा पीट ले, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां हॉस्पिटल तो बना दिए गए हैं, लेकिन लोगों के इलाज के लिए वहां पर किसी भी डॉक्टर को नियुक्त नहीं किया गया। ऐसे में क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक हॉस्पिटल उदयपुर जिले के सलूम्बर की बेड़ावल PHC का है, जो सिर्फ 2 कंपाउंडर द्वारा चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के नहीं होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को इलाज के लिए उदयपुर या सलूम्बर जाना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे इस हॉस्पिटल में आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। हॉस्पिटल में मात्र 2 ही बेड है। ऐसे में अगर मरीजों की संख्या ज्यादा हो तो उन लोगों को इलाज संभव नहीं है। सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजनाओं के चाहे कितने भी बड़े होर्डिंग्स लगा दे, लेकिन बेड़ावल का ये हॉस्पिटल सरकार को आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही नहीं, जिले का एकमात्र ही हॉस्पिटल है जहां चिकित्सा की माकूल व्यवस्था नहीं है। अपितु उदयपुर जिले के ट्राइबल बेल्ट भी ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जिसका कमोपेश यही हाल है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में भूमि माफिया के हौसले हुए बुलंद। जमीनी विवाद को लेकर राजपूत महिला से की मारपीट। घटना को लेकर राजपूत समाज में फैला आक्रोश। सैलरी मांगी तो कंपनी के अधिकारियों ने कर्मचारी के साथ की मारपीट। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर किया मामला दर्ज। कांग्रेस के चिंतन के बाद अब बीजेपी का मंथन हुआ शुरू। जयपुर में 3 तक चलेगा बीजेपी के पदाधिकारी की बैठकों का तोड़। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।